सुखदेव जी महाराज का यह हाल वर्णन करना कि किस देवता की आराधना करने से कौन फल मिलता है। सूत जी ने शौनकादिक ऋषिश्वरों से कहा कि जब राजा परीक्षित ने परमेश्वर के ध्यान करने का यह सब हाल सुना, तब घबरा कर मन में कहा कि किस तरह से नारायण जी का यह स्वरूप मेरे ध्यान में आवेगा। इसी चिंता में राजा का मुख मलिन हो गया। तब सुखदेव जी ने राजा को उदास देखकर ऐसा विचारा कि कदाचित राजा के मन में कोई इच्छा रह गई है, इस कारण राजा का मुख उदास हो गया है। सो मैं अपनी बातों से इनके चित्त का हाल मालूम कर लेता हूँ। यह विचार कर सुखदेव जी बोले, हे राजन, जो कोई अपना सत्य बढ़ाना चाहे वह ब्रह्मा जी की, जो अपनी इंद्रियों को पुष्ट करना चाहे वह राजा इंद्र की, जो अधिक संतान होने की इच्छा करने रखे वह दक्ष प्रजापति की, जो द्रव्य की इच्छा रखे वो माया देवी की, जो अपने रूप का तेज बढ़ाना चाहे वह अग्नि की, जो अन्न व घोड़ा आदि पाने की चाह न रखे वह आठ वसु देवता की, जो कामदेव की वृद्धि चाहे वह रुद्र की, कोई अपने तनु में अधिक बल होने की इच्छा रखता हो वह इला देवी की, सुंदरता अधिक चाहे वह गंधर्वों की, जिसे स्त्री की इच्छा हो वह उर्वशी अप्सरा की, जो मनुष्य यश की इच्छा रखता हो वह यज्ञ भगवान की, जो विद्या चाहे वह महादेव जी की, जो अपने परिवार की बढ़ती चाहे वह दिव्य पितरों की, जिसको अपने कुल व परिवार की रक्षा करनी हो वह पूर्ण जीवों की, जिसको राजगद्दी की इच्छा हो वह मनु की, जो कोई अपने शत्रु का नाश चाहे वह नित्य तिराछत की, जो कोई अपने शरीर में व्रीहि बढ़ने की इच्छा रखता हो वह चंद्रमा की, जो कोई अपनी आयु अधिक चाहे वह शनि कुमार की, जो स्त्री सुंदर पति चाहे वह पार्वती जी की, जिसको किसी वस्तु की इच्छा ना होवे वह परम पुरुष नारायण की, जिस किसी को सब वस्तुओं की जिनका वर्णन ऊपर हो चुका है उनके सिवाय और जिस वस्तु की इच्छा हो वह श्री नारायण जी की पूजा करे, उनकी कृपा से सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। सो हे राजन, जो मनुष्य अपना परलोक बनाने के वास्ते परमेश्वर को नहीं याद करता उसे कुत्ता व गधा आदि पशु के समान समझना चाहिए। जिस तरह सूकर बिष्टा खाता है उसी तरह मदिरा पान करने वाले मनुष्य को समझो। जिस जीव ने मनुष्य का तनु पाकर अपने कानों से परमेश्वर की कथा लीला व कीर्तन नहीं सुना और लोगों की निंदा सुनने में मन लगाया, उनके कान बिच्छू व सांप के बिल के समान हैं। जिसने जिह्वा से परमेश्वर का नाम नहीं जपा उनकी जिह्वा मेढक के समान जानना चाहिए, जो वृथा वर्षा ऋतु में चिल्लाया करता है, जिसका सिर देव स्थान या ब्राह्मण व साधु के आगे दंडवत करने के वास्ते नहीं झुका, उनका मस्तक बोझ के समान तनु समझना चाहिए। उचित है कि जिसने धन पाकर अपने हाथ से दान नहीं दिया वह हाथों से नारायण जी व देवता व साधु व ब्राह्मण की सेवा व पूजा नहीं की, वह हाथ काठ की करछी के समान जानना चाहिए। जिन पैरों से तीर्थ यात्रा और देवताओं व साधु ब्राह्मणों के दर्शन को नहीं गया वो पांव वृक्षों की डाली के समान हैं। जिसने आँखों से प्रत्यक्ष या ध्यान में परमेश्वर का दर्शन नहीं किया उन आँखों को मोर पंख के समान समझना चाहिए। जिस मनुष्य ने परमेश्वर पर चढ़ी हुई तुलसी तथा साधु ब्राह्मणों के चरणों की धूरी अपने सिर पर श्रद्धा व प्रेम से नहीं चढ़ाया वह जीता हुआ भी मृतक के समान है। जिस किसी की हरि कथा व लीला व भजन सुनकर करुणा की जगह रोना आवे उसका हृदय पत्थर के समान समझना चाहिए। राजा परीक्षित का सुखदेव जी महाराज से पर ब्रह्मा परमेश्वर की कथा कीर्तन वर्णन करने
के वास्ते विनय करना। सूत जी ने कहा, हे ऋषिश्वरों, जब राजा परीक्षित का श्याम सुंदर के ध्यान का हाल व भागवत पुराण की महिमा सुनकर सब शोक मन से दूर हो गया, तब उसने बहुत प्रसन्न होकर राज्य और स्त्री पुत्रों की प्रीति छोड़ दी और सुखदेव जी से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, जो कुछ आपने वर्णन किया उस पर विश्वास करके मुझे बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ। मैंने अपना ध्यान नारायण जी के चरणों में लगाया। मुझको आज 7 दिन में मरना दोनों बराबर हैं, इस बात का डर मेरे मन से जाता रहा। आपने सब पुराण व शास्त्र देखा व पढ़ा है। ब्रह्मा आदि पुरुष का हाल आप अच्छी तरह जानते हैं। जिस तरह नारायण जी ने इस संसार को रचकर पालन करने के उपरांत फिर उसका नाश कर देते हैं, वह हाल सुनाइए। पर ब्रह्मा परमेश्वर ने सगुण अवतार लेकर जो जो लीलाएं संसार में की है उनका वर्णन कीजिए। यह बात सुनते ही सुखदेव जी प्रसन्न होकर पहले श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान, जिनकी पूजा करने नाम लेने व कथा सुनने से मनुष्य पवित्र व ज्ञानी होता है, करके इस तरह स्तुति की, हे दीनानाथ, योग और यज्ञ आदि आपकी कृपा के बिना फल नहीं दे सकते। मैं उन परमेश्वर को दंडवत करता हूँ जिनके चरणों का ध्यान बड़े बड़े योगी सनकादिक मुनि, ब्रह्मा व महादेव आदि देवता दिन रात्रि अपने हृदय में रखते हैं और उनके चरित्र व लीला को नहीं जानते। जिनकी दया व कृपा से सबरी, गिद्ध और गोपियाँ आदि छोटे छोटे जीव मुक्ति पदवी पर पहुँचे, जो लक्ष्मी जी के पति हैं, उनको नमस्कार करता हूँ। वही परमेश्वर अपनी कृपा से बुद्धि से प्रकाश करके मेरा वचन सत्य करे और उनकी शक्ति से मुझे उनका चरित्र कहने के वास्ते सामर्थ्य प्राप्त हो। फिर सुखदेव जी ने अपने पिता वेदो व्यास जी व गुरु के चरणों का ध्यान दंडवत करके कहा, हे राजन, श्रीमद् भागवत की कथा जो वैकुंठनाथ ने ब्रह्मा से कही, ब्रह्मा ने नारद मुनि से वर्णन किया, नारद मुनि ने वेदो व्यास जी से बतलाया और हमारे पिता व्यास जी ने मुझे पढ़ाया था, वह सब मैं तुमसे सुनाता हूँ। जो बात तुम सुनना चाहते हो वह सब हाल उसी में लिखा है, मन लगाकर सुनो। सुखदेव जी का श्रीमद् भागवत की कथा और ब्रह्मा व नारद का संवाद आरंभ करना। अगली कथा कल आपके पहुँचाई जाएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम राधे राधे राधे।